हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एट विच स्टेज ऑफ माइटोटिक सेल साइकिल डू दीज इवेंट ऑकर्स. ओके, पहला क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर. ओके, तो हमें बताना है कि ये डीएनए रेप्लिकेशन, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर कब होता है. ओके, तो ऑप्शन बी में क्या है? ऑप्शन ए में क्या है? पहला इंटरफेज, मेटाफेज एंड मेटाफेज. ऑप्शन बी में है इंटरफेज, प्रोफेज एंड एनाफेज. ऑप्शन सी में क्या है? इंटरफेज, इंटरफेज एंड एनाफेज. ऑप्शन डी में है प्रोफेज, प्रोफेज एंड एनाफेज. ओके, तो हम जल्दी से इसका क्या की कंसेप्ट देखेंगे. तो की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट होगा सेल साइकिल. ठीक है, सेल साइकिल में दो फेज होता है. पहला इंटरफेज एंड दूसरा एम फेज. ठीक है, ये जो इंटरफेज है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है 3 फेजेस में. ओके, इंटरफेज जो है फर्दर डिवाइड होता है. इंटरफेज, इंटरफेज का कितना फेज है? 3 फेजेस है. सब 3 फेजेस. ओके, पहला क्या है? G1 फेज. G1 फेज में क्या होता है? मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है. ओके, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स. ठीक है, फिर सेकंड फेज क्या है? एस फेज. एस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है. यहाँ पे क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है और अपना कॉपीज बनाता है. ओके, थर्ड में क्या है? एस फेज का थर्ड फेज है. इंटरफेज का थर्ड फेज है G2 फेज. एंड G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज में हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है. G2 फेज ऑफ सेल साइकिल में प्रोटीन सिंथेसिस होता है. ओके, ये हुआ इंटरफेज. अब हम लोग देखेंगे एम फेज. जो एम फेज है उसमें वो डिवाइडेड है सब 4 फेजेस में. पहला क्या है? प्रोफेज. एंड प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है. 1 सेकेंड, सॉरी प्लीज. क्या होता है यहाँ पे? क्रोमोसोम कंडेंसेशन होता है. ओके, क्रोमोसोम कंडेंसेशन, क्रोमोसोम कंडेंसेशन होता है. और क्या होता है? यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन होता है. और क्या होता है? एंड न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन होता है. न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन होता है. यहाँ पे एनवेलप ब्रेक्स डाउन. ओके, सेकेंड फेज हमारे पास क्या है? सेकेंड फेज है हमारा मेटाफेज. यहाँ पे क्या होता है? क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर. ओके, क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाता है इक्वेटर पे. अलाइंस एट द इक्वेटर और सेंटर. इक्वेटर और in the center of the cell. In the center of the cell. Thus forming metaphase plate. Metaphase plate form होता है यहाँ पे. ओके, हमारा थर्ड स्टेज क्या है एम फेज का? वो है एनाफेज. एनाफेज में क्या होता है? क्रोमैटिड्स का सेपरेशन होता है. सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स. ठीक है, क्रोमैटिड्स ऑकर्स एंड क्या होता है? These chromatids जो होता है ना, मूव करता है अपोजिट पोल. These chromatids moves to opposite pole. ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर जाता है. क्लियर? हमारा फोर्थ स्टेज क्या है? टेलोफेज स्टेज. टेलोफेज में क्या होता है? टेलोफेज में हमारा क्रोमैटिड्स क्या होता है? गैदर होता है. क्रोमैटिड्स गैदर एट द ऑपोजिट. क्रोमैटिड्स
गैदर्स एट ऑपोजिट पोल, ठीक है। और क्या होता है, और होता है यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप जो है रीफॉर्म करता है, न्यूक्लियर एनवेलप reforms around each sets of chromatids. chromatids जो अपोजिट पोल्स पे गैदर हुए हैं उनके अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप फिर से फॉर्म होता है, ठीक है। एंड क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑकर्स। क्लियर। हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है। ओके, पहला हम लोग क्वेश्चन, पहला ऑप्शन में क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स इन इंटरफेज। ओके, इंटरफेज के एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो ये वाला ऑप्शन अब तक ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑकर्स इन मेटाफेज, यहाँ पे ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि उनका ब्रेकडाउन कब होता है, उनका ब्रेकडाउन होता है प्रोफेज में, ठीक है। प्रोफेज में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। और क्या है, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर ऑकर्स इन मेटाफेज, नो, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर ऑकर्स इन एनाफेज, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑप्शन बी में क्या है। ऑप्शन बी में है डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स इन इंटरफेज, ओके, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑकर्स इन प्रोफेज, ओके, देन डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर ऑकर्स इन एनाफेज, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हम देखेंगे ऑप्शन सी में क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स इन इंटरफेज, ओके, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑकर्स इन इंटरफेज, ये गलत है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। डी ऑप्शन देखते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स इन प्रोफेज, नो, दिस इज नॉट ट्रू, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑकर्स इन प्रोफेज, तो हमारा यहाँ पे ये डी नंबर भी गलत हो चुका है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, ओके। आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया हमारा बी, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।